बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आज आपको मगज़ बनाने का तरीका बता रहा हूँ। इसकी सफाई करने का तरीका मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हो। इसके लिए मैंने कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में हमने डालना है थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन हाफ कप के बराबर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इसको डालने के बाद मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया। फ्लेम को ऑन करने के बाद हमने ऑयल को थोड़ा मामूली सा गर्म करना है। ऑयल थोड़ा सा हमारा गर्म हो गया। इसमें मैं अभी डाल रहा हूँ ऑनियन। बिल्कुल छोटा सा जो ऑनियन होता है उसको मैंने चाप किया हुआ है। और आपने भी जब भी ये रेसिपी बनानी है तो ऑनियन को चाप करना और इसको हमने इतना सा पकाना है कि इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। ऑनियन को थोड़ा सा पकाने के बाद मैं इसमें पेस्ट शामिल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का। अभी इसको हमने इतना पकाना है ताकि जो इसकी खुशबू होती है वो ख़त्म हो जाए, ऑनियन की और अदरक की, ताकि वो हमारे साल में जिस वक्त आती है तो उसका लुत्फ़ सही नहीं आता। ऑनियन को थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ हाफ टी स्पून नमक, और जो मैं हल्दी शामिल कर रहा हूँ वो हाफ टी स्पून से भी कम है। इसके साथ 1 टीस्पून में इसमें शामिल कर रहा हूँ देरा मिर्च, चिली फ्लेक्स शामिल कर रहा हूँ। दूसरी मिर्च इसमें शामिल नहीं करनी, इससे जायका बहुत ही अच्छा है। और इनको थोड़ा सा पकाना है ताकि इनका मसालों का कच्चापन दूर हो जाए। और बहुत ज़्यादा इसमें मसाले नहीं डालने और किसी किस्म का मसाला नहीं डालना। सिर्फ जो बेसिक हमारे मसाले हैं, बुनियादी मसाले हैं, उन्हीं को शामिल करना है। तो इसमें अभी मैं डाल रहा हूँ टमाटर, छोटे साइज़ का बारीक बारीक काटा हुआ। अभी इसको इसमें पकाना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड करता हूँ ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाएं, अच्छी तरीके से नरम होकर हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ मगज़। सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह, बिस्मिल्लाह। जितनी मगज़ अच्छी तरीके से सफाई के साथ इसमें डाल देनी है, ज़ाया नहीं करनी। अभी इसको इसमें पकाना है और इसका तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और इसमें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे पकाते कर इसको थोड़ा सा नीचे दबाते रहें। ये जितनी बारीक हो जाएगी अंडे की तरह, ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाएगी और इतना ही इसका लुत्फ़ आएगा। और इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, हमने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको पकाना है। इंशाल्लाह हमारा ये मगज़, हमारी जो मगज़ाल कहते हैं, ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। लास्ट में इसमें मैं डाल रहा हूँ 1 अदद हरी मिर्च बड़े साइज़ की, छोटे छोटे पीसों में काटी हुई। अभी इसको भी इसमें मिक्स कर लेना है। ऐसे थोड़ा सा जायका अच्छा आ जाता है, फ्लेवर अच्छा बन जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो सारा मज़ा ही ख़राब हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये आप बात याद रखें कि जिस वक्त ये पक जाती है, ये साइडों पे ये झाग देना शुरू कर देती है, इसकी झाग निकलने लग जाती है। तो देखें इस हिसाब तो ये इस वक्त हमारी जो मगज़ार है ये बिल्कुल तैयार हो गई है। तो फ्लेम को मैं ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें, सुभानअल्लाह माशाअल्लाह। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नए आने वाले दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त आइंदा वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।